राजा का स्थान एक संवैधानिक संस्था ने ले लिया है। 75% मुस्लिम वोट टीएमसी को मिले हुए थे। संदेश खाने की घटना हुई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाएं होने के बावजूद महिलाओं का इतना बड़ा चंक ममता बनर्जी के फेवर में वोट कैसे कर सकता है? देना हो 39 लिस्टेड कंपनियां पश्चिम बंगाल से बाहर जा चुकी हैं। शाहजहां शेख को 50 दिनों तक बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था। उसके यहाँ हिंसा के बाद पूरी एक कम्युनिटी को शिफ्ट होकर के रहना पड़ा था, जिससे मिलने के लिए उसी राज्य के राज्यपाल तक आए थे। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है और आज मैं आपसे बात करूंगा पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव के बारे में। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आपको 1 मिनट में एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है एक राजा की जिसके 4 पुत्र हुआ करते थे। समय के साथ राजा बूढ़ा होता चला गया और उसे अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी का चुनाव करना था। अपने 4 पुत्रों में जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसे ही वह उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा और इसके लिए वह एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर एक प्रतियोगिता का आयोजन करता है। प्रतियोगिता में दर्शक भी बुलाए जाते हैं जो कि यह डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रतियोगी सबसे निपुण है और वही आगे चल करके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला हर एक प्रतियोगी किसी न किसी क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए था। जैसे कोई प्रतियोगी तलवारबाजी में निपुण है तो कोई भाला फेंकने में, कोई धनुर्विद्या में निपुण, कोई गदा चलाने में निपुण है। इस प्रतियोगिता में अपनी मनपसंद के हथियार के साथ इनको प्रतिभाग करना होगा और इसीलिए जितना इनका निपुण होना जरूरी है उतना ही जरूरी है सामने वाले की कमजोरी को पकड़ पाना। प्रतियोगिता तो वही जीतेगा जो अपने क्षेत्र में निपुण होगा और सामने वाले की कमजोरी को ठीक से पढ़ लिया होगा। ये जो पूरी कहानी है इसे आज के राजनीतिक परिपेक्ष में आप पूरी तरीके से फिट कर सकते हैं। आज इस राजा का स्थान एक संवैधानिक संस्था ने ले लिया है और इनके 4 पुत्रों का स्थान चुनाव में भाग लेने वाली विभिन्न पार्टियों ने ले लिया है। ये विभिन्न पार्टियां अपने किसी न किसी क्षेत्र में निपुण हैं। जैसे किसी ने कुछ काम किया है जनता के प्रति, कोई जातिवादी राजनीति करने में निपुण होता है तो कोई धर्म की राजनीति करने में निपुण होता है। जैसे उस प्रतियोगिता में सिर्फ निपुण होना आवश्यक नहीं था, ठीक उसी तरीके से इस राजनीतिक प्रतियोगिता में भी निपुण होना आवश्यक नहीं है। इन्हें सामने वाली यानी अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी की कमजोरी का भी ज्ञान होना जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव में कौन सी राजनीतिक पार्टी किस क्षेत्र में निपुण है और कहां उसकी कमजोरी है जिसे प्रतिद्वंदी पार्टी टारगेट करेगी। ये पूरी रिसर्च को बताने से पहले मैं आपको पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट समझा देना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं, जिसमें 2021 में हुए इलेक्शंस में टीएमसी को 215 सीटें मिली थी 48% वोट शेयर के साथ। वोट शेयर पे ज्यादा फोकस करिएगा क्योंकि जितना ज्यादा वोट शेयर बढ़ेगा इससे सीटों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली थी 38% वोट शेयर के साथ। अगर हम लोकसभा की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें 29 सीटें टीएमसी को मिली हुई हैं 46% वोट शेयर के साथ और 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं 39% वोट शेयर के साथ। इनके अलावा एक और डेटा है जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। जैसे पश्चिम बंगाल में 52% महिलाओं ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के पक्ष में वोट दिया था और 75% मुस्लिम वोट टीएमसी को मिले हुए थे। अभी तक के डेटा से हमें यह साफ पता चलता है टीएमसी की ममता सरकार जिन क्षेत्र में निपुण है उनमें से एक उसका मुस्लिम वोट बैंक और दूसरा महिलाओं का वोट बैंक है। इस पूरी रिसर्च को थोड़ा और वेरीफाई करने के लिए मैंने रीसेंट ओपिनियन पोल्स के डेटा को भी देखा, जिसमें एक सर्वे सी वोटर के द्वारा कराया गया है जिसमें टीएमसी को 46% वोट शेयर मिल रहा है जबकि बीजेपी को मात्र 40% वोट शेयर मिल रहा है। दोनों के बीच में 6% का गैप है। इतनों ही डेटा हमारी इस रिसर्च और जो हमने पता लगाया था उसको लगभग वेरीफाई कर देते हैं कि टीएमसी की ममता सरकार जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो एक तो महिलाएं हैं, दूसरा मुस्लिम वोट बैंक है।
अब अगर आप राजनीति में जरा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके अंदर ऐसी कुलबुलाहट उतनी जरूरी है कि इसी पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना हुई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाएं होने के बावजूद महिलाओं का इतना बड़ा चंक ममता बनर्जी के फेवर में वोट कैसे कर सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने पश्चिम बंगाल की सरकार की वेलफेयर स्कीम्स को खंगालना शुरू किया। हमारी रिसर्च में जो हमें पता चला वो हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक महिला हैं और पश्चिम बंगाल में रह रही हैं। अगर आप स्कूल जा रही हैं तो आपको जाने के लिए सबोजी साथी योजना के तहत आपको साइकिल प्रोवाइड की जाती है। आपकी शिक्षा के लिए फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं कन्या श्री योजना के तहत। इसके साथ ही आपके बड़े होने पर आपकी शादी के लिए रूपा श्री योजना के तहत फंड्स दिए जाते हैं। पूरी स्कीम में जो तड़का लगाने का काम करती है वो है लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 से लेकर के 1200 रुपए तक प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ ही बांग्ला बारी योजना के तहत गरीब परिवारों को घर प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ आप इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने अपनी फंडिंग पश्चिम बंगाल के लिए रोक रखी है, तो इस पूरे खर्चे को वहां की स्टेट गवर्नमेंट बेयर करती है। अब इन सारी स्कीम्स के बारे में जानने के बाद आप इस चीज को समझ सकते हैं कि आखिर क्यों महिलाओं का झुकाव सबसे ज्यादा टीएमसी सरकार की ओर हो रहा है, क्योंकि उन्हें ज्यादातर वेलफेयर स्कीम्स के जरिए प्रॉफिट दिया जा रहा है। चाहे उन्हें साइकिल देना हो, उन्हें शिक्षा के लिए फंड देना हो, उनकी शादी के लिए फंड देना हो, उन्हें हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद प्रोवाइड करना हो। अब यहाँ तक आने के बाद अगर आपको लग रहा हो कि देखो पश्चिम बंगाल में टीएमसी ही जीतने वाली है, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैंने कहानी बताई थी उसमें हर एक प्रतियोगी अपने क्षेत्र में निपुण होता है। ममता सरकार भले ही इन क्षेत्रों में निपुण है पर उसकी कुछ कमजोरियां भी हैं, और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने क्षेत्र में निपुण है। अब हम ममता बनर्जी के इस पूरे कार्यकाल को बीजेपी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमें पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज के लिए एक कब्रिस्तान बनता जा रहा है। पिछले 4 से 5 सालों में 39 लिस्टेड कंपनियां पश्चिम बंगाल से बाहर जा चुकी हैं। इसके साथ ही जो पश्चिम बंगाल भारतीय जीडीपी में बढ़ चढ़कर योगदान किया करता था, लगातार गिरता जा रहा है। भाजपा का जो दूसरा तुरुप का इक्का है वह है पश्चिम बंगाल में हो रहे भ्रष्टाचार की, चाहे वह स्कूल जॉब्स स्कैम हो या फिर राशन स्कैम हो, जिसमें टीएमसी के कई बड़े नेता आज भी जेल में हैं या फिर बेल पर बाहर घूम रहे हैं। भाजपा का जो तीसरा तुरुप का इक्का है वह है पश्चिम बंगाल में बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल में संदेश खली घटनाएं हुई हैं जिसमें शाहजहां शेख को 50 दिनों तक बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था। उसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाएं होती हैं और पूरे राज्य से हिंसा की खबरें लगातार आती रहती हैं। यहाँ हिंसा के बाद पूरी एक कम्युनिटी को शिफ्ट होकर के रहना पड़ा था, जिससे मिलने के लिए उसी राज्य के राज्यपाल तक आए थे। इस पूरे वीडियो में हमने आपको वो सारी चीजें बताई हैं कि कौन सी पार्टी किस क्षेत्र में निपुण है और कौन सी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब आप हमें ये चीज जरूर बताइएगा कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में क्या होता हुआ हमें दिख सकता है। साथ ही हमारा यह पूरा वीडियो एनालिसिस पर बेस्ड था। हमारे द्वारा बोले गए हर एक शब्द को आप गूगल पे सर्च करके इसे वेरीफाई कर सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप नेता टाइप आधा अधूरा काम नहीं करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसे लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करेंगे, जिससे हमारा मनोबल और बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही क्वालिटी वाले कंटेंट लाते रहें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।